हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और हमेशा ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से देखना। काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमने कूलाम का नियम पढ़ा, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, उन दोनों को मिलाकर उन दोनों फार्मूला का यूज़ करके ही ये वाला डेरिवेशन डिराइव किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस ध्यान से देखो, चीज़ें लिखते कैसे हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हमें बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। थ्योरी कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे। अब उसी तरह से आपको भी एग्जाम में बनाना है। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं एक बिंदु आवेश क्या है, यहाँ पे P है, जो आप एक बिंदु आवेश यहाँ पे क्या है, Q है, जो O पॉइंट पे रखा हुआ है। ये जो पॉइंट है उसका नाम लेट से O है, और वहाँ पे एक बिंदु आवेश क्या है, Q रखा हुआ है। वहाँ से, ठीक है, यहाँ से R दूरी पे मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूरी क्या है, R है। ठीक है, इस R दूरी पे एक दूसरा आवेश मतलब एकांक आवेश Q नॉट यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर, ओके। और इनके बीच की दूरी कितना है, R है। ठीक, अच्छा, इसको भी एक पॉइंट का नाम देते हैं। लेट्स से ये वाला पॉइंट क्या है, मेरा P है। ठीक है, हाँ। नाउ इस यहाँ पे क्या होगा, एक माध्यम होगा। ठीक है, इसके बीच में एक माध्यम होगा। इस माध्यम का जो पैरा विद्युतांक है वो क्या है, मान के चलते हैं K है। क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर है कि एक पॉइंट O है जहाँ पे एक आवेश Q रखा हुआ है, वहाँ से R दूरी पे एक आवेश Q नॉट रखा हुआ है P पॉइंट पे। क्लियर, ओके। और इनके बीच जो माध्यम है उसका पैरा विद्युतांक क्या है, K है। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो K पैरा विद्युतांक है उसको परिभाषित करें। पैरा विद्युतांक क्या होता है, पैरा विद्युतांक होता है माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात में विद्युतशीलता। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, ये निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में, ये निर्वात लिखा है ना, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। फिलहाल के लिए अभी मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप थ्योरी कैसे लिखोगे, ये तो हमने डायग्राम बना लिया। थ्योरी कैसे लिखोगे, तो जो जो आपने डायग्राम में ड्रॉ किया है स्टेप बाय स्टेप, वही चीज़ आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप थ्योरी में लिख लेना कि माना एक आवेश, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q है जिसे बिंदु P पर रखा गया है, बिंदु P पर रखा गया है, रखा गया है। क्लियर, इतनी बातें आप लिख सकते हो। हाँ, इससे R दूरी पे, इससे R दूरी पर एक आवेश, एक आवेश Q नॉट, Q नॉट, Q नॉट रखा गया है, रखा गया है। कहाँ पे, P पॉइंट पे रखा गया है, P बिंदु पे, P बिंदु पर। क्लियर, इतनी चीज़ें तो आप लिख सकते हो। माना, आगे क्या लिखोगे कि माना माध्यम का पैरा विद्युतांक क्या है, K है। तो माना माध्यम का पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक वो क्या है, कैपिटल K है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको, इतना थ्योरी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। अब आगे क्या लिखोगे, हमें डेरिवेशन बनाना है, व्यंजक डिराइव करना है इसके लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है, देखो समझने वाली चीज़, यहाँ पे एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q नॉट है। तो जब दो आवेश होता है तो उनके बीच क्या लगता है, बल लगता है। इसका मतलब यहाँ पे भी बल लगेगा, और उस बल को क्या कहते हैं अपन, कूलाम के नियम से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या जानते हो आप, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आपको एक चीज़ पता है क्या, कि बल इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1
Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो Q1 क्या है, Q है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q। Q2 क्या है, यहाँ पे Q0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q0। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो ये R का स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, आवेश है, आवेश है, तो आवेश की वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र का हमने फार्मूला पढ़ के आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र नहीं मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप यहाँ पे लिखोगे बिंदु, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला हमें पता है क्या, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वाली लेक्चर नहीं देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, तो आप वीडियो मेरे जाके देख सकते हो इस चैनल पे। ठीक है, ओके। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = F डिवाइडेड बाई क्या होता है, Q0 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये बल का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, सिंपल। ठीक है, उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे लिख लेना नीचे पे कि इक्वेशन 1 से फोर्स का मान मतलब बल का मान इक्वेशन 2 पे रखने पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = हो जाएगा, बल का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, Q0 है, ये हमने बल का मान रखा, अब हम नीचे में Q0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 हो जाएगा, सिंपल। ओके, नाउ आगे क्या करोगे, आगे आसान है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हाँ, आगे क्या करोगे, अब देखो इसको पलट के लिख लेना। ठीक है, ये नीचे है ना, ऐसे डिवाइड है, तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या है, अभी Q0 है, इसको भाग के अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जब गुणा होगा तो क्या होगा, ये 1/Q0 हो जाएगा, सिंपल। ओके, यहाँ पे हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये नीचे में भाग था तो Q0 था, जब गुणा करोगे तो 1/ क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से Q0 और Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, E = ऊपर में क्या है Q, पहले इसको लिख लो, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। काफ़ी आसान सा टॉपिक था। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।